नमस्कार मिलेगा, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जेएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग बात करेंगे बजट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बजट आने वाला है और ये वीडियो काफी देर से आ रही है, इसके लिए सॉरी, बट एक्चुअली कुछ जरूरी काम था इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। बाकी अगर कोई भी नया मेंबर जुड़ना चाहता है हमारे फैमिली मेंबर से, तो हम लोग एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं। अपना नाम और किस स्टेट से हैं या फिर किस जिले से हैं ये लिख दीजिए, तो आपका इस डायरी में नाम नोट हो जाएगा। और नाम नोट होने के बहुत सारे फायदे हैं। और अगर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो इसमें हम लोग बात करेंगे किस सेक्टर पे फोकस रहने वाला है बजट 2024 में, ठीक ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन से सेक्टर बूम कर सकते हैं और क्यों बूम कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी चीजें मैं बताता हूं सिर्फ ये नहीं बताता हूं कि भैया ये होगा, मैं उसके पीछे का रीजन भी बताता हूं कि आखिर ये चीजें क्यों होंगी। तो जो पहला सेक्टर है वो है नो डाउट आप लोगों को पता होगा रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर बहुत ही ज्यादा फोकस रहने वाला है और उसमें मैं रेलवे कुछ बेस्ट स्टॉक जो है वो भी बता दूंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है रेलवे का बजट जो कि 2017-18 में 43,230 करोड़ का था। वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ 2018-19 में 55,140 करोड़ का हो गया। और यही बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं, ये ग्राफ देख के आप समझ सकते हैं कि जो लार्जेस्ट आउटलेज है, एलोकेशन है, जो पैसों का बंटवारा है, वो कैसे सरकार कर रही है। रेलवे पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, फिर भी एक्सीडेंट तो रुक ही नहीं रहे हैं यार, वो अपने जगह पे, ठीक ना। तो ये देखो यहाँ पे देखोगे ऐसे ऐसे बढ़ते हुए यहां तक, मतलब कि आज 2,40,000 करोड़ रुपए रेलवे को एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2023-24 के लिए। और ये स्टार्ट हुआ था 43,230 करोड़ से। समझ रहे हैं? तो समझ सकते हैं कि रेलवे का देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि भैया एक बात बताओ यार, जो मैगी है, जो मैगी कंपनी है भैया, जो नेस्ले कंपनी है जो मैगी बनाती है, तो मैं बोलूंगा कि भैया मैगी जो है ना, वो जो नेस्ले कंपनी है मैगी से फिर अगले साल भी प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो ये आपको पता कैसे चला भैया? क्योंकि डिमांड, जो डिमांड है उसको कंपनी सप्लाई करेगी। डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है पूरा बिजनेस, समझ रहे हैं? तो इसलिए रेलवे जो है वो ऑलवेज डिमांड में भी है, क्योंकि भैया देखते हैं पैसेंजर जाते हैं, इसी से हमेशा हम लोग मतलब देखेंगे तो एक क्या है, यातायात के साधन पड़े होंगे ना, वो है, ठीक ना। इंडियन रेलवेज आर इंप्रूविंग बट सेफ्टी इशू रिमेन। मतलब देखो, अब सरकार को भी पता है बजट से पहले कि जो रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी सरकार के छवि पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सरकार इस पे काम करती हुई नजर आएगी और रेलवे के स्टॉक्स में देखेंगे इस बजट में भी, तो जरूर इसमें रेलवे की सेफ्टी के लिए भी कई सारे काम होंगे। तो आप लोग का इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रेलवे के हम लोग सारे स्टॉक्स अभी देखेंगे और समझेंगे चीजों को। तो आइए एक बार देखते हैं एनालिसिस ऑफ बजट 2024-25। तो मेट्रो रेल एंड नेम भारत टू मोर सिटीज, मतलब जो मेट्रो रेल है और नमो भारत है वो भारत के कई सारे शहरों में चलाने का सरकार प्रयासरत है। और सरकार कहीं ना कहीं उसके आगे बढ़ रही है, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ती हुई सरकार दिखाई दे रही है। तो आप लोग देखेंगे कि भैया जब मेट्रो रेल बनेगा, नमो भारत हर सिटीज में चलाने की प्लान चल रहा है, तो ये मतलब कंपनी पे पैसा रेलवे में लगेगा भाई, तभी तो चलेगी। रेल कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स फॉर पोर्ट्स, कॉरिडोर्स फॉर एनर्जी, सीमेंट एंड मिनरल, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, बहुत सारे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। फिर उसके बाद वंदे भारत मेकओवर फॉर 40,000 रेल बोगी। जो वंदे भारत है उसमें कोशिश किया जाएगा कि 40,000 बोगियां हो जाएं। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, रेलवे को ज्यादा ज्यादा बजट देना पड़ेगा। सरकार का फोकस कहीं ना कहीं देखेंगे आप लोग तो रेलवे पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस बजट में हम लोग उम्मीद करेंगे कि रेलवे से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब मैं बात अगर करूं कि भैया रेलवे में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं, सबसे बड़ी चीज देखिए, अगर मैं बोलूं आप लोगों को, जैसे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद आप लोग देखेंगे कि अडानी के शेयर्स थे वो लगातार गिरने लगे। पर पता नहीं कहां से सऊदी अरेबिया, फ्रांस, वहां की गवर्नमेंट अडानी को सपोर्ट कर रही है। तो ये सर देखिए, ये मैं नहीं बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करिए, जो भी देखिए बिजनेसमैन को सपोर्ट करना चाहिए सबको, क्योंकि भारत में ना एक अमीरों को लेके अलग सी वो दिखती है, क्या बोलते हैं, नफरत, हेट। हम लोग शुरू से दिखते हैं ना कि अगर कोई पैसे वाला है तो घर वाले यही बोलते हैं कि भैया 2 नंबरी का काम करके हुआ होगा। तो ऐसी बात नहीं है। देखो जब तुम जाओगे तो बहुत सारे रूल थोड़े थोड़े बहुत वायोलेट करने पड़ते हैं सभी। वो है ना कि ईमानदार वही है जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, समझ रहे हैं सर। तो देखेंगे अगर तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है टोटल रेलवे को, समझ रहे हैं, जैसे अडानी को सपोर्ट है गवर्नमेंट का, वैसे रेलवे को भी गवर्नमेंट पूरा चाहती है कि रेलवे में इंप्रूवमेंट आए, ठीक ना। तो हम लोग भी रेलवे को ध्यान से देखेंगे। फिर अगर बात करें तो डाइवर्स प्रोजेक्ट्स, मतलब प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, एनर्जी, मिनरल, सीमेंट, लॉजिस्टिक, जैसे मैंने बताया कि कॉरिडोर बनने वाले हैं जगह जगह पे, तो इसलिए रेलवे के शेयर पे फोकस रहेगा। पैसेंजर एक्सपेक्टेशंस, जैसे आप लोग बात करेंगे तो पैसेंजर की एक्सपेक्टेशन है कि जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया रेलवे अच्छे से काम करे, रेलवे में ज्यादा बोगियां ऐड हो, ट्रेन लेट ना हो, रेलवे की सेफ्टी हो। तो हम लोग को जो एक्सपेक्टेशन है, चूंकि भारत एक लोकतंत्र है तो कहीं ना कहीं सरकार मजबूर हो जाएगी उस काम को करने के लिए, ठीक। फिर बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
railway stocks are commodity regarded as long term investment vehicle due to the time intensive nature of building and maintaining railway infrastructure। मतलब कि देखेंगे आप तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए भी जो शेयर्स हैं इसके काफी बेहतरीन है, किसके? रेलवे के। तो अगर बात करें तो सर रेलवे के जो बेस्ट स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं? तो आईआरसीटीसी हो गया, रेल विकास निगम लिमिटेड हो गया, टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड हो गया, फिर अगर बात करेंगे तो कॉनकॉर हो गया, फिर बात करेंगे तो रिटेस हो गया, फिर टेक्समो हो गया, फिर आईआरएफसी हो गया, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, फिर अगर बात करें तो बीएमएल हो गया, फिर अगर बात करें तो रेलटेल हो गया। ये कुछ स्टॉक्स हैं और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम के प्रीमियम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो टेलीग्राम के प्रीमियम ग्रुप से अगर आपको भी जुड़ना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें बताया गया है कि आप टेलीग्राम के प्रीमियम ग्रुप में फ्री में कैसे जुड़ सकते हैं। और ये जितने भी शेयर्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप है एक प्रीमियम ग्रुप है जिसमें ये सारे पीडीएफ्स और हिंदी की बुक्स जो है ट्रेडिंग की वो जाती हैं, और एक नॉर्मल ग्रुप है टेलीग्राम का ट्रेडिंग विद जीएस जिसमें स्टॉक्स बताए जाते हैं और सारी चीजें उसमें आपको अच्छे से गाइड की जाती है। तो उसमें मैंने बताया था इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अगर कोई भी शुरू से जुड़ा होगा ट्रेडिंग विद जीएस के साथ तो जान रहा होगा कि 27 रुपए पे मैंने बताया था आईआरएफसी को, 27 रुपए, और आज 200 रुपए पार है, समझ रहे हैं? तो सोचिए कितना ह्यूज रिटर्न है। तो ये सिर्फ आपको ट्रेडिंग विद जीएस पे ऐसी चीजें अपडेट मिलती रहेंगी, तो मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट सेक्टर कौन सा होने वाला है? तो नेक्स्ट सेक्टर अगर बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रा है, जो भारत का इंफ्रा है तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबको पता है कि भारत सरकार जो है वो आज से नहीं, जब से ये न्यू गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबा के पैसे खर्च कर रही है। तो आइए समझते हैं कि इंफ्रा पे क्या क्या काम होने वाला है और इंफ्रा के बेस्ट स्टॉक कौन से हैं। तो अगर बात करेंगे तो भैया 500% इंक्रीज हुआ है रोड ट्रांसपोर्ट में, हाईवे बजट एलोकेशन सिंस 2014, मतलब 2014 के बाद जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है, जो हाईवेज बन रही है उसमें 500% अधिक ग्रोथ दिखा है। तो समझ रहे हैं 500%, समझिए कितनी बड़ी ग्रोथ है, थैंक्स टू नितिन गडकरी सर। फिर अगर बात करेंगे तो 400 वंदे भारत 2025 तक चलाने की बात करी गई है, जिसमें से अभी सिर्फ और सिर्फ 18 चल रही हैं। समझिए 400 वंदे भारत चलाने की बात हो रही है जिसमें से सिर्फ अभी 18 चल रही हैं। तो इसका मतलब कि अभी रेलवे स्टॉक्स और इंफ्रा में दबा के पैसे बनने वाले हैं इन्वेस्टर्स के। ऑलमोस्ट 1.16 करोड़ पीपल हैव अवेल्ड अफोर्डेबल एयर ट्रेवल अंडर उड़ान। एयर ट्रेवल की जो बात करिए उड़ान अभियान, उड़ान योजना के तहत उसमें 1.16 करोड़ पीपल जो है वो अफोर्डेबल उड़ान कर पाएंगे, या मीन हवाई जहाज की यात्रा कर पाएंगे। 13,499 किलोमीटर नेशनल हाईवे कंप्लीट हो चुकी है भारतमाला योजना के तहत। फिर अगर बात करेंगे स्पीड ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन 83% इंक्रीज हुआ है। लार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी, मेजर पोर्ट्स बने हैं। मेट्रो रेल नाउ इन 27 सिटीज फ्रॉम 5, पहले 5 सिटीज में थी, अब 27 सिटीज में है मेट्रो, और ये धीरे 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 बढ़ती जाएगी, 50+ करने वाली है गवर्नमेंट इसको। लेंथ ऑफ मेट्रो वेंट टू 248 किलोमीटर 2014 में था, अब 860 किलोमीटर से भी अधिक रेलवे का मेट्रो का मायाजाल बिछाया जा चुका है। रूरल रोड जो है वो 99% कवरेज, मतलब हर गांव में 99% कवरेज हो चुका है रोड का। 3.28 लाख किलोमीटर रूरल रोड्स बिल्ड इन 2024, मतलब 2014 के बाद 3.28 लाख जो है किलोमीटर रोड बनाए जा चुके हैं। 6.9 करोड़ प्लस फास्टैग इशू हुए हैं और 6.28 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन को बिछाया गया है। तो ये देख सकते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं जो इंफ्रा पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबा के पैसे खर्च कर रही है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इंफ्रा के भी स्टॉक्स काफी अच्छे जाने वाले हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कुछ बढ़िया इंफ्रा के स्टॉक्स, तो पहला है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, दूसरा है एल&टी कंस्ट्रक्शन, फिर तीसरा है एनसीसी, चौथा है एचसीसी, पांचवा है पुंज लिलॉर्ड, फिर बात करें तो जेपी ग्रुप, इरकॉन इंटरनेशनल, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, गैमॉन और एसआर। ये सारे शेयर्स हैं। इसका पीडीएफ मिल जाएगा जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको, और बाकी जो नॉन प्रीमियम है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका, ठीक ना। और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लेना। और एक ऐसा शेयर है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और अभी वो अंडर 100 है, मतलब एक इंफ्रा का जबरदस्त शेयर जो कि अभी 100 रुपए के नीचे है, और उसमें पोटेंशियल है कि वो सर पैसे को आपके डबल करने की क्षमता रखता है कुछ ही महीनों में। अगर आपको उसका नाम चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए इंफ्रा शेयर। क्या आप लोग कमेंट करेंगे सर? इंफ्रा, INFRA इंफ्रा शेयर कमेंट कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि अभी तो कौन में वीडियो बना हुआ है, और अगर 100 रुपए से नीचे वाले इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक का नाम चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए इंफ्रा शेयर। और वीडियो का टारगेट है टोटल 500 लाइक का, तो 500 लाइक पूरा कर देंगे तो मैं स्टॉक का नाम इसी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो है जो नॉन प्रीमियम ग्रुप है उसमें भी ये मैं स्टॉक का नाम डाल दूंगा। काफी बेहतरीन शेयर है, मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं, और आप लोग को बता दूंगा कि प्रॉपर क्या एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी फंडामेंटल्स एजुकेशनल पर्पजेस से। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए
दीजिए इंफ्रा। इंफ्रा शेयर कमेंट कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को उस स्टॉक का नाम जानना है जो कि आपको पैसे को डबल करने की क्षमता अभी भी रखता है। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इसकी आपको माया देखने को मिलेगी, छाया देखने को मिलेगी। सारी सरकारें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पे काम करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो सतत विकास का लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 2030 तक सारे विश्व ने बोला है कि सतत विकास के तहत 2030 तक हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो उसके तहत आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत जो ग्रीन एनर्जी है उसको प्रमोट किया जाएगा, और जब ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो यहां पे आएगी। और फिर अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष रूप से बात करूंगा तो जितने भी सेक्टर्स हैं ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड बढ़ते हुए दिखेंगे। तो उसमें भी अगर बात करें तो कुछ अच्छे स्टॉक्स की, बाकी आप पढ़ सकते हैं। आइए मैं जल्दी आपको बता देता हूं। 5.5% प्रोडक्शन रूल्स इन पावर कंजम्पशन अंटिल 2007, मतलब ये सारी चीजें हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं बस वही बता दे रहा हूं जल्दी, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। 1 बिलियन टन कार्बन इमिशन रिडक्शन बाय 2030, मतलब कार्बन इमिशन 1 बिलियन में, जैसा मैंने बताया सतत विकास का लक्ष्य 2030 तक प्राप्ति करना, तो 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात की जा रही है। तो कैसे होगा ये? तभी पॉसिबल है, ये तभी धरती पे नजारा इसका होता हुआ दिखेगा जब सरकार कहीं ना कहीं रिन्यूएबल सेक्टर को प्रमोट करती हुई दिखेगी। तो अगर बात करें रिन्यूएबल सेक्टर की तो आप देख सकते हैं, ये देखिए रिन्यूएबल सेक्टर है जो 2010 में यहां तक था, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ा, और अब देखिए सीधे 2030 तक यहां की बात की जा रही है। मतलब अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतने ही लक्ष्य की प्राप्ति की हुई है और यहां तक जाना बाकी है। तो जब इतना बड़ा गैप है सर, तो उस गैप को करने के लिए सरकार को बजट एलोकेशन करना पड़ेगा, और जब बजट एलोकेशन होगा तो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां धड़ाम से उड़ती हुई नजर आएंगी। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें थी। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि बेस्ट रिन्यूएबल स्टॉक्स कौन से हैं। तो अडानी रिन्यूएबल्स, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आईईएक्स, वारी वन विथ सन, फिर अगर बात करें तो केपी ग्रुप जो है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, फिर बात करें तो वेबेल सोलार, फिर बात करें सुजलॉन और आइनॉक्स विंड, ग्रीनिंग इंडिया। तो ये जो स्टॉक्स हैं ये बेस्ट स्टॉक होने वाले हैं। किससे? तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। मैं इन सारे स्टॉक्स पे बुलिश हूं, ठीक। फिर अगर बात करें तो देखिए बात होगी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की, तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं एनर्जी स्टॉक्स जो हैं उनको भी मतलब नहीं छोड़ सकते हैं। एनर्जी स्टॉक की बात करें तो ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनटीपीसी, पेट्रोनेट पीएनजी, पेट्रोनेट एनएलजी और टोरेंट पावर जो है ये भी अच्छे स्टॉक्स होने वाले हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक ना। फिर अगर बात करें तो इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे जो कि हथियारों का निर्यात है, डिफेंस मतलब सिर्फ हथियार नहीं आएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो जो डिफेंस सेक्टर है मतलब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो डिफेंस सेक्टर है, अगर वहां पे बात करेंगे तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता हुआ। जो 1521 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था आज 19,310 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है, भारत के द्वारा निर्यात किया जा रहा है चीजों को। तो समझ सकते हैं कि जब निर्यात कब होगा? जब यहाँ पे चीजें मैन्युफैक्चर होंगी, और चीजें मैन्युफैक्चर कंपनियां करेंगी तो कंपनियों के लिए बजट चाहिए, और जब बजट एलोकेशन होगा तो डिफेंस स्टॉक है वो उड़ते हुए नजर आएंगे, ठीक ना। तो अगर और देखिए यहाँ पे मैं सेक्टर एनालिसिस कर रहा हूं, अगर स्टॉक का नेम चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे प्रॉपर स्टॉक बता दूंगा सारे, ठीक ना। यहाँ पे तो मैं सेक्टर एनालिसिस कर रहा हूं बजट में, जिसमें फोकस रहने वाला है। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो आ जाइए देख सकते हैं कि क्या है, ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट क्रॉस 21,000 करोड़। आप देख सकते हैं कि 21,000 करोड़ का जो रिकॉर्ड है अब तक का सबसे ज्यादा डिफेंस में एक्सपोर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, भारत एक्सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें तो कुछ बढ़िया स्टॉक्स की जो न्यू डिफेंस पॉलिसी से, जो न्यू डिफेंस पॉलिसी आई है जिसमें एक्सपोर्टेशन बढ़ाया गया है, अगर उसमें बात करेंगे किन किन स्टॉकों को फायदा होता हुआ नजर आएगा तो बीईएल, जेनटेक, एलएनटी, कोचिन शिपयार्ड, फिर बात करें तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, विनाटी ऑर्गेनिक्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव, अपोलो माइक्रोसिस्टम, एचएएल, भारत डायनामिक्स, फिर बात करें जीआरएससी, फिर एक शेयर है मेजगॉन डॉक शिपयार्ड। मेजगॉन डॉक शिपयार्ड टेलीग्राम ग्रुप में कौन कौन जुड़ा है उसको पता होगा कि मेजगॉन डॉक शिपयार्ड हम लोगों ने बताया था 1100 पे बाई करने के लिए। जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा होगा पहले से लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो भी जाके टेलीग्राम ग्रुप में अभी चेक कर सकते हैं। मेजगॉन डॉक शिपयार्ड 1100 शायद या 1000 कुछ भी बताया गया था, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, और आज
4000 से 5000 के बीच में ट्रेड कर रहा है सर, और इसका टारगेट नेक्स्ट टेलीग्राम ग्रुप में पता चलेगा। समझ रहे हैं? देखिए इतनी बड़ी ग्रोथ जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजों के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बेल आइकन को आप लोग दबा देंगे तो हम लोग ये समझेंगे कि आप लोग जो भी वीडियो इस चैनल पे आएगी आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। और ऐसा ही मम्मी पापा का ख्याल रखते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, चीजों को समझिए तब इन्वेस्ट करिए, क्योंकि पैसा ही बहुत ही अमूल्य है आपका, इसको आपको अच्छे से इन्वेस्ट करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। तो मम्मी पापा का ख्याल रखिए, बाकी जय हिंद।